ओके, तो अभी हम लोग कुछ फॉर्मूलेस लिखेंगे और उसको याद रखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, ये फॉर्मूले पूरे 11वीं और 12वीं के फिजिक्स में हमारे सामने आते रहेंगे। पर ये जो ज्यादातर हम लोग को देखने को मिलेगा, ये वेव्स से रिलेटेड जो चैप्टर होंगे ना फिजिक्स में, उसमें ज्यादातर देखने को मिलेगा। बाकी बीच बीच में भी कभी कभी आ जाएंगे। तो पूरे 11वीं और 12वीं में ना वेव्स से रिलेटेड हमारे 4 चैप्टर है जो डायरेक्ट नाम से हैं। जैसे 11वीं के फिजिक्स के लास्ट के 2 चैप्टर जब देखोगे तो उसमें एक है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उसमें ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन हम लोग को देखने को मिलेंगे। उसके बाद वेव्स है लास्ट चैप्टर, उसमें भी ये हमारे काम आएगा। जब 12वीं क्लास में पहुंचेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर होगा, उसमें ये देखने को मिलेगा। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स है, उसमें भी ऐसे वाले फॉर्मूलेस या एक्सप्रेशन से हम लोग को डील करना पड़ता है। इसके अलावा और बीच में लगातार काम तो आते ही रहते हैं। जैसे अल्टरनेटिंग करंट बोल दे तो उसमें तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ ही है, साइन और कॉस का, जो हमारे काम आता है। और बाकी बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसमें हम लोग को ये देखने को मिलते रहेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे आज ये फॉर्मूले लिखें और उसको याद करें। 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो याद होगा, भूल जाएंगे फिर भी याद रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये 2 साल पूरा हमारे काम आने वाला है। तो कुछ चीज जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे लास्ट में, उसको एक बार और सॉल्व करना देख लेते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं बोला जाए तो। जैसे ये हमारा लिखा है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ऐसा कुछ लिखा है। तो ये तो अभी तक हम लोग देखे नहीं थे। अभी तक हम लोग कैसा देख रहे थे, ये देखते आए थे, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा। इसको कैसे लिखें ये देखें। ठीक है, वही है बिल्कुल, लिखने का तरीका बस अलग है। ये ओमेगा टी टू ओमेगा टी, वो सबको ना थीटा ही समझो। हम लोग इसमें जानते हैं किस चीज को अभी तक, पाई बाई टू, 7 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, ऐसे चीजों को जानते हैं ना। मतलब इससे हम लोग को डील करना आता है कि इसके साथ रहेगा, उसको कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल ये जो ओमेगा टी है उसको थीटा ही समझो, वो कुछ नहीं है, वो थीटा ही है। तो ये हमारा पहला चीज क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है, साइन थीटा प्लस पाई बाई टू। ऐसा हम लोग लास्ट क्लास में सीख चुके हैं कि साइन पाई बाई टू प्लस थीटा को कैसे लिखेंगे। बोलो कैसे लिखेंगे, पाई बाई टू के नाम से चेंज करेंगे तो साइन वाले को लिख दूंगा मैं कॉस थीटा। और पाई बाई टू प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट पर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर आएगा प्लस कॉस थीटा। तो इसको अगर लिखूंगा तो मैं क्या लिख दूंगा, कॉस ओमेगा टी लिख दूंगा। इसको देखते हैं, चलो समझ गए इसको। ये क्या लिखा हुआ है देखा जाए तो ओमेगा टी को थीटा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से माइनस बाहर निकाल लेते हैं। हम लोग हमेशा पाई बाई टू को ही पहले लिखना सीखे हैं, ठीक है। तो माइनस को बाहर निकाल लिए तो क्या बन गया, ये साइन 7/2 माइनस थीटा। अब 7 पाई बाई टू कहां पास आएगा बताओ, देखो पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, 3 4 5 6 7, ये होता है 7 पाई बाई टू, ठीक है। अब उसमें क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ। 7 पाई बाई टू में माइनस मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन का आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और इस लाइन का यूज कर रहा हूं तो चेंज करूंगा कि नहीं, हाँ चेंज करूंगा। तो साइन वाले को लिखूंगा कॉस, और इसका आंसर कैसा आता, नेगेटिव। पर सामने में एक और नेगेटिव है तो वो बन गया पॉजिटिव। तो इसको भी हम लोग क्या लिखने वाले हैं, कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, चलो इसको लिख कर देखते हैं। ये 3 पाई बाई टू को पहले लिखते हैं, वही हम लोग सीखे हैं, प्लस थीटा। 2 मेगा टी से फर्क नहीं पड़ता, थीटा लिख देते हैं बस। 3 पाई बाई टू कहां पास आएगा, पाई बाई टू, 2 पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, और उसमें क्या कर रहा हूँ, प्लस, प्लस मतलब आगे। तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट पे हूँ। फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन का आंसर कैसा आता है, नेगेटिव। तो सामने में क्या लगाऊंगा, नेगेटिव। और इस लाइन का यूज किया हूं ना, 3 पाई बाई टू मतलब ये वाला लाइन है, इसका यूज कर रहा हूँ तो चेंज करूंगा तो साइन को क्या लिख दूंगा, कॉस थीटा। तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा, मतलब माइनस कॉस टू ओमेगा टी। इसके लिए लिखते हैं, चलो
ओमेगा टी माइनस 3 पाई, हम लोग को माइनस निकाल देंगे अंदर से बिल्कुल। तो कैसे लिखूंगा, माइनस बाहर निकाल दिया, पर हम लोग बोले गलती कर दिए। माइनस निकालते हैं तो क्या होता है, देखो माइनस कैसे निकला होगा, पहले कॉस को लिखा, इसको उल्टा करके लिखूंगा, तो यहाँ माइनस निकालूंगा, और कॉस के अंदर का माइनस तो गायब हो जाता है, इतना पता है ना, बिल्कुल पढ़े। कॉस के अंदर का माइनस गायब कर दे तो ये माइनस बाहर नहीं निकलेगा, तो ये जो निकाले ये गलत है, ठीक है, वो निकलेगा नहीं, वो माइनस गायब हो जाता है अपने मन से। अब देखो तो ये हट गया, cos 3 पाई माइनस ओमेगा टी, 3 पाई कहाँ पास होगा बताओ, ये होता है पाई, ये होता है 2 पाई, ये होता है 3 पाई। 3 पाई माइनस ओमेगा टी, माइनस कर रहा हूं मतलब कौन से क्वाड्रेंट पे हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट पे। सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉस का आंसर कैसा आता है, नेगेटिव, तो मेरे को लिखना पड़ेगा माइनस, कौन से लाइन का यूज किया हूँ, ये वाले लाइन का, ये 3 पाई होता है ना, तो इस लाइन में चेंज नहीं करना पड़ता है, तो कॉस को क्या लिख देंगे, कॉस ही लिख देंगे, तो इसके लिए लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। चलो इसके लिए देखते हैं 6 पाई प्लस ओमेगा टी, 6 पाई कहाँ पास होगा बताओ, 6 पाई कहाँ पास होगा, ये वाला लाइन होता है 6 पाई, ठीक है। देखो ये 0, यही 2 पाई, यही 4 पाई, यही 6 पाई, तो 6 पाई यही वाला लाइन होता है, और उसमें मेरे को प्लस करना है, मतलब मैं प्लस करूंगा तो आगे, मतलब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, ठीक है। और 6 पाई मतलब ये वाला लाइन, इस लाइन का यूज करूंगा तो चेंज नहीं करूंगा, ठीक है, तो साइन वाला तो साइन ही रहेगा, और कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, फर्स्ट में, तो आंसर तो नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो इसके जगह में प्लस साइन ओमेगा टी लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को करना पड़ता है, बिल्कुल आगे पढ़ेंगे कभी। चलो अब कुछ फॉर्मूलेस लिखते हैं हम लोग, जो याद रखेंगे हम। ठीक है, नोट करेंगे। ये आया कहां से, ये हम लोग मैथ्स में देखते हैं, फिजिक्स में देखने की जरूरत नहीं कि ये डिराइव कैसे वो होगा, हम लोग बस याद रखेंगे अभी। साइन ए प्लस बी, याद रखना, साइन ए प्लस बी, साइन के अंदर दो ठो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे ये देखना, तो ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। साइन के अंदर दो नंबर ऐड कर रहे होंगे ना, तो उसको ऐसे खोला जाएगा, बिल्कुल। गलती क्या होता है बता रहा हूँ, बच्चे लोग बहुत सारे गलती करते हैं, ये कभी मत करना, ठीक है। अभी लिख रहा हूँ पहली बार, और लिखने के बाद भी बहुत सारे गलती करते हैं, पर नहीं करेंगे, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी कर देते हैं, तो ये एकदम गलत है, इसको लिख लो और किनारे में काट भी दो, ऐसा कभी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करना, ठीक है, इसका ये होता है, लिख लो और काटो, वो बहुत जरूरी है, उसको बहुत सारे बच्चे लास्ट तक गलती करते हैं, तो वो लिख के काट दो और बोल दो कि हम लोग कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्वेश्चन, जैसे हम लोग को कभी कभी ना साइन 75 डिग्री निकालने बोल देगा, या साइन 15 डिग्री निकालने बोल देगा, और भी बहुत सारे, जिस दो एंगल की वैल्यू हम लोग को पता है, हम लोग को टेबल के अंदर ये सारे वैल्यूज की पता है ना, तो किसी भी दो को जोड़ के, जैसे मैं 60 और 90 को जोड़ के कितना बना सकता हूँ, 150, 30 और 45 को जोड़ के कितना बनाया हूँ, 75, इस टाइप के वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं, इसलिए फॉर्मूला लिखा गया। ये इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला लिखता हूँ, एक और लिख देता हूँ, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे। साइन ए माइनस बी लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अगर यहाँ माइनस लगाया हो तो बीच में माइनस लगा देना, बोलो बोलो, लिख कर बोलो, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी पहले लिखना, फिर लगाना माइनस, ठीक है। चलो तो इसको भी याद रख लेते हैं, इसमें क्या किया गया है, ये दोनों में फर्क क्या है, यहाँ बी है और यहाँ क्या है, माइनस बी, तो यहाँ पर जहां जहां बी है ना वहां माइनस बी कर दो, तो कॉस के अंदर अगर माइनस करूंगा, हम लोग को पता है कि कॉस के अंदर का माइनस तो गायब हो जाता है, तो इसके अंदर का माइनस तो गायब हो गया, तो वो माइनस दिखेगा भी नहीं, पर यहाँ भी बी के जगह माइनस बी लिखूंगा, तो साइन के अंदर का जो माइनस है वो बाहर आ जाता है,
तो ये माइनस यहाँ पास आ जाएगा, इसलिए उसको बना दिया ये माइनस। तो सेम फॉर्मूला है, बस ये प्लस वाला क्या हो गया माइनस, और कैसे हुआ हम लोग समझ गए। ठीक है, तो पहला निकालते हैं साइन 75 डिग्री। कैसे निकलेगा साइन 75 बताओ तो। ये दोनों को ऐड कर देते हैं 45 और 30 को। तो 75 अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 45 प्लस 30 कर दूंगा, 30 प्लस 45 भी कर सकते हो, ठीक है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, 1/√2 1/2, तो ये हो गया √3/2√2 और ये हो गया 1/2√2। मतलब नीचे तो दोनों के सेम है तो ऊपर वाले सीधे ऐड हो जाएंगे। तो इसका आंसर आता है √3 + 1/2√2। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद नहीं रखना, बस देख लिए कि निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो ये निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब माइनस वाला देखते हैं, साइन 15 डिग्री निकाल कर देखते हैं। 15 कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर दो। अभी जैसे निकालें 45 में 30 को माइनस कर दो, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। चलो लिखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 1/√2 √3/2, 1/√2 1/2, सेम पहले जैसा, बस √3 माइनस हो गया बीच वाला। तो ये निकालते कैसे देख लेंगे, याद बिल्कुल नहीं रखेंगे। ठीक है, तो दो फॉर्मूले देखे, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। ऐसी कॉस के लिए भी देख लेते हैं। चलो, तो एक ये हो गया और एक हो गया ये। एकदम एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखते हैं, कभी देखने को मिलता है। ठीक है, इस फॉर्मूले में ना हम लोग क्या करते हैं, ए और बी को बराबर कर देते हैं, ए बराबर बी। तो यहां भी क्या हो जाएगा ए, तो ए प्लस ए कितना हो गया 2a। तो हमारा फॉर्मूला कैसा दिखेगा देखो तो, साइन 2a। क्या हो जाएगा, यहां भी b को a रख दिया और यहां भी b को a रख दिया, तो साइन ए कॉस ए और ये भी कॉस ए साइन ए, मतलब दोनों के दोनों तो सेम दिख रहे हैं। यहाँ भी साइन ए कॉस ए और यहाँ भी साइन ए कॉस ए, दो बार हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, याद रख लेना। ठीक है, ये तो ये तीनों को डब्बे में बंद कर लेना अच्छे से। अभी 7-8 लिखेंगे, बहुत सारे, कठिन है पर याद रखेंगे हम लोग। चलो, अब ऐसे ही कॉस के लिए लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस वाले में दोनों कॉस एक साथ आते हैं, दोनों साइन एक साथ आते हैं, और अगर कॉस में प्लस है तो फॉर्मूले में माइनस आएगा। डेरिवेशन देखने की जरूरत नहीं, हम लोग को फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वैसे कॉस ए माइनस बी का अगर निकालूंगा तो कॉस ए कॉस बी और ये वाला प्लस हो जाएगा, बी को माइनस भी डाल दोगे तो यहाँ का माइनस तो गायब हो जाएगा और यहाँ का माइनस बाहर निकलेगा, तो ये माइनस को बना दिया प्लस। तो ये 4 फॉर्मूले हमारे काम के। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला लिख रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, आज नहीं पर 2 साल के अंदर बहुत बार दिख जाएगा हम लोग को। यहां भी a बराबर b डालते हैं, क्या करते हैं a बराबर b, तो क्या हो जाएगा, ये फिर से cos 2a का फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम लोग। किसका निकाल रहे हैं, cos 2a का। लिखो, यहां भी a हो गया तो cos a इंटू cos a क्या हो गया, cos स्क्वायर है। x इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर ना,
तो वैसे ही कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा, कॉस स्क्वायर है ना। एक गलती क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, वो भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे कॉस ए इंटू कॉस ए करना है ना, तो इसको या तो ऐसा लिखो कॉस ए का होल स्क्वायर, या तो ऐसा लिखो कॉस स्क्वायर ए। ऐसा मत लिखना, ठीक है। या फिर कई बच्चे ऐसा भी लिख देते हैं भाई, दोनों का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों को देंगे। अगर दो है ही नहीं, एक ही चीज है, ये तो पूरा का पूरा एक नंबर है कॉस ए। एक आंसर आता है ना 30 डिग्री डाल देंगे तो √3/2 एक नंबर आता है ना, तो उसका स्क्वायर है, तो नंबर का स्क्वायर। तो ऐसा नहीं लिखना, ऐसा नहीं लिखना इसको। ये इसका मतलब ये होता है या फिर ये होता है, ये सब नहीं होता, ठीक है। तो कॉस ए 2 बार है, मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर है, या फिर उसी को कॉस स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ हो गया कॉस ए और कॉस ए कॉस स्क्वायर है, और यहाँ साइन है, और यहाँ भी बी के जगह में ए डाल देंगे तो साइन स्क्वायर है। तो कॉस 2a के जगह में ये लिख सकते हैं, या फिर इसके दूसरे रूप देखना, साइन स्क्वायर ए को ना मैं लिख रहा हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। 10वीं का ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि नहीं बताओ तो। ये आइडेंटिटी होता है कि नहीं, हमारा फेवरेट आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। तो मैं यहाँ साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा हूं देखो, इसको अगर लिखना है तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो इसके जगह में ये तो लिखा हूं ना। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पास ये ब्रैकेट है, कभी भी ऐसा लिखते हो ना, माइनस है, ब्रैकेट लगाना मत भूलना, ब्रैकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके जगह में ब्रैकेट लगा दिए। चलो आगे बढ़ते हैं, कितना आ गया ये सॉल्व करके। अगर यही ब्रैकेट नहीं लगाते ना, इसको भूल जाते ब्रैकेट को लगाना, तो ये तुमको माइनस दिखता और ये खत्म हो जाता, जीरो, केवल -1 बचता। समझे ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए, और ये -1 बचा। तो कॉस 2a को ना या तो ये लिख सकते हैं हम लोग, या फिर कॉस 2a को हम लोग ये भी लिखना प्रिफर करते हैं, बिल्कुल काम आएगा, 11वीं 12वीं में जरूर काम आएगा, 12वीं में ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है, हाँ। अब यहाँ इस अभी तो मैं साइन स्क्वायर को चेंज किया, कोई बोलेगा कॉस स्क्वायर को चेंज क्यों नहीं किए, हाँ उसको भी करते हैं। अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, देखना। तो कॉस स्क्वायर की जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, और ये तो पहले से है हमारे पास साइन स्क्वायर है। तो कितना आ गया ये 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस और माइनस प्लस 2 बार हो जाएंगे, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर है। तो कॉस 2a का ये तीसरा फॉर्मूला, तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉस 2a के लिए हम लोग 3 फॉर्मूले लिखेंगे किनारे में, कॉस 2a के 3 अलग से फॉर्मूले, ये 4 तो याद होने चाहिए। इसके बाजू में यहाँ पर डब्बा बना के लिखो कॉस 2a के 3 और फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए -1, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एकदम इंपॉर्टेंट है, बाद में बहुत काम आएगा, खुश रहोगे याद रहेगा तो, ठीक है। चलो, तो इतना सारा हम लोग याद रखेंगे। कॉस 75 डिग्री कॉस 15 डिग्री भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक बार यहाँ पर 45 और 30 डाल दूंगा तो कॉस 75 निकाल लूंगा, और यहाँ 45 और 30 डाल दूंगा तो कॉस 15 भी निकाल लूंगा। चलो, इसके अलावा 3 और फॉर्मूले लिखते हैं। चलो देखना कितने सारे हैं, अरे ट्रिग्नोमेट्री में तो फॉर्मूला ही बहुत है, याद रखते हैं। चलो, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। चलो ये दोनों को ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं। तो ये दोनों भी ऐड हो गए, देखो कैसे लिख रहा हूं, ये प्लस ये कर रहा हूं, ठीक है, ये प्लस ये दोनों ऐड हो गए, तो ये दोनों भी ऐड होंगे, तो ये इससे ऐड होगा, और ये दोनों तो सेम है, प्लस माइनस वाले खत्म हो जाएंगे। तो इसको 2 बार लिख दूंगा, इसको 2 बार, क्या हो गया 2 साइन ए कॉस बी। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी हमको याद होना चाहिए।
बिल्कुल, अल्टरनेटिंग करंट में पावर का डेरिवेशन करते हैं कभी, तो उसमें इस टाइप के फॉर्मूले हम लोग को देखने को मिलते हैं। साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी को 2 साइन ए कॉस बी लिखेंगे। चलो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, माइनस करके लिखो। चलो ये दोनों को माइनस करो, चलो तो ये जब इससे माइनस होगा तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। ये माइनस ये, मतलब ये वाला माइनस ये वाला, पहले इसको लिखना माइनस इसको लिखना, तो क्या दिखेगा, -2 cos ए साइन बी। अगर ये माइनस नहीं लिखना चाहता मैं तो हटा दो, ये माइनस को हटा दो तो ये वाला प्लस बन गया, तो इसको मैं ऐसा कर देता हूं। चलो क्या किया, ये माइनस ए कर दिया हूं, ठीक है, मतलब एक्चुअल में क्या किया हूं मैं, 1 - 2 किया, ठीक है। तो अगर 2 cos ए साइन बी दिखेगा तो ये वाला, पर हम लोग को ये वाला याद रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम लोग इससे ही सबको मैनेज कर लेते हैं। मतलब एक कॉस का दिखना चाहिए और दूसरा साइन का दिखना चाहिए, तो हम लोग इसमें मैनेज कर लेंगे, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। एक कॉस का दिखना चाहिए और दूसरा साइन का दिखना चाहिए, तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। मतलब हमारे सामने लिखा है 2 cos ए साइन बी, ऐसा लिखा है, एक कॉस का और दूसरा साइन का, तो हम लोग लगा देंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलो जैसे मेरे को एक एग्जांपल लिख कर दे देता हूँ, एग्जांपल कर ही लेते हैं यहाँ पे। जैसे ना हम लोग 2 sin 7x cos 4x ऐसा लिखा है, तो इसको क्या करेंगे, एक साइन का है और एक कॉस का, तो हमारा फॉर्मूला होगा साइन ए माइनस बी, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। साइन के साथ ए लिखा है, कॉस के साथ बी लिखा है, तो साइन ए माइनस बी मतलब 7 - 4 कितना हो गया, 3x, और उसके बाद साइन ए प्लस बी 7 + 4 कितना हो गया, 11x। तो इसको मैं इसमें तोड़ दूंगा, इसको ऐसा लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये दोनों को ऐड करते हैं, 3 और 4 को ऐड करते हैं। इसमें हम लोग क्या किए थे, 1 और 2 को ऐड किए थे ना। चलो 3 और 4 को ऐड करो दोनों को, तो ये इससे ऐड होगा तो क्या दिखेगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ये जब दोनों ऐड होंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको 2 बार लिख दूंगा, 2 cos a cos b। तो ये भी हम लोग को याद होना चाहिए, अगर दोनों cos वाले दिख रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी में कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद 3 - 4 करते हैं, ये दोनों को माइनस करते हैं तो क्या बना देखो, तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस ये करूंगा तो ये 2 बार हो जाएगा, पर माइनस साइन के साथ। मतलब अगर दोनों साइन वाले हम लोग को मल्टीप्लाई में दिख रहे हैं तो उसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ये माइनस अगर हटाना चाहेंगे तो हटा देते हैं, इसको आगे पीछे लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। तो ये 3 फॉर्मूले, और मतलब हम लोग के लिए ये 4 फॉर्मूले, उसके बाद ये 3 फॉर्मूले, 7 और 2a वाले दोनों फॉर्मूले साइन और कॉस के, तो इतने सारे फॉर्मूले हम लोग को याद होना चाहिए। चलो आगे जरूर काम आएगा, फॉर्मूले याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, टेन का भी लिख लेते हैं, जैसे एक आध जगह कभी टेन की वैल्यू निकालनी पड़े तो। टेन का केवल फॉर्मूला देख लो जल्दी से, जैसे टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी 1 - टेन ए टेन बी,
और अगर यही a माइनस बी का करेंगे तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा और नीचे वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले भी याद रख सकते हो। कभी अगर हम लोग पढ़े 10-15 डिग्री निकालने बोल दिया है, 10-75 डिग्री, तो ऐसे करके निकाल देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले याद रखना, अगर 15 निकालना है तो 45 माइनस 30 कर देंगे, 1045 माइनस 1030, 1 प्लस 1045 1030, ऐसे। चलो अब हम लोग आते हैं अपने मेन चीज पे, जिसमें हम लोग को ग्राफ बनाना सीखना है। ग्राफ अभी हम लोग सीख रहे हैं, थोड़ा कठिन लग सकता है, पर ये ग्राफ हम लोग को याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 बार बनाओ, अभी सीख लेंगे तो बाद में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बनाओ। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें एक शब्द लिखा है, ये फंक्शन। फंक्शन का मतलब हम लोग मैथ्स में अच्छे से समझते हैं, बिल्कुल 11th के मैथ्स का चैप्टर होता है। फंक्शन का मतलब अगर देखा जाए ना, तो होता है वन इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर, वन इज डिपेंडेंट ऑन दी अदर। जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे 10वीं क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल पढ़े होंगे, तो उसमें ऐसा लिखा रहता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। तो इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ जो f है, ये f का आंसर किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, इसका ये आंसर कैसे बदलेगा, जब यहाँ x की वैल्यू बदलता जाऊंगा ना, तो इसका आने वाला जो आंसर है fx वो भी बदलता जाएगा। तो मतलब यहाँ जो x है वो वेरिएबल है, x जो है वो चेंज हो सकता है, उसके आने से कौन बदलेगा, ये बदलेगा। तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, x बिल्कुल जो डालो वो डाल सकते, जो चाहो वो डाल सकते हो। तो x को ना हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट। क्या है वो, इंडिपेंडेंट। पर ये f क्या है, ये तो डिपेंड कर रहा है ना, x को जैसे कुछ और डाल दूंगा उसका आंसर बदल जाएगा। तो f है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, x की वैल्यू पे, इसलिए f इज डिपेंडेंट ऑन x। तो f को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन, जहां एक का आंसर दूसरे के हिसाब से चेंज हो जाए। तो ये जो है वो चेंज हो रहा है यहाँ x के हिसाब से। तो f जो है वो एक फंक्शन है, किसका, x का। x को बदलूंगा तो f भी बदल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखने वाले हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू, जो रेशियो आती है उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है। तो हम लोग अभी तक जो देखते थे, हम लोग ऐसा साइन थीटा देखते थे, और ये थीटा की वैल्यू अलग अलग डिग्रीज डालते थे। तो यहाँ जो साइन है वो किसके हिसाब से चेंज होगा, थीटा को जैसे डालूंगा साइन थीटा का आंसर बदल जाएगा। तो यहाँ हम लोग अगर लिखेंगे एफ ऑफ थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहाँ जो फंक्शन है ना वो किसके हिसाब से चेंज हो रहे हैं, थीटा के हिसाब से। तो जो फंक्शन है वो डिपेंडेंट है किस पे, थीटा पे। और जो थीटा को भी बदलने वाला कौन है, ये साइन, जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब साइन कॉस टेन की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होते जाएगी, जैसे जैसे उसके अंदर के एंगल्स को हम लोग चेंज करते जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग अब देखने वाले इसके ग्राफ को कैसे बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, कभी भी हम लोग देखते हैं ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट्स को जोड़ते जाएंगे और कर्व बनते जाएगा, वो कंप्लीट ग्राफ होता जाएगा। तो हम लोग को पॉइंट्स ही चाहिए, बिल्कुल। तो हम लोग पॉइंट इकट्ठे करेंगे। चलो साइन का ग्राफ देखने जा रहे हैं कैसे बनेगा। तो हम लोग इतना तो जान चुके हैं कि पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में नेगेटिव, और चौथे में भी वो नेगेटिव होता है। तो साइन की वैल्यू कहां तक पॉजिटिव होती है, यहाँ और यहाँ। तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक पूरा जो साइन का ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव का मतलब होता है एक्सिस के ऊपर बनेगा, और नेगेटिव का मतलब होता है एक्सिस के नीचे बनेगा। तो जब ग्राफ बनेगा ना, तो ये ध्यान देना कि 0 से 180 डिग्री तक जब बनाऊंगा तो ग्राफ ऊपर दिखेगा, और 180 से 360 तक जब बनाऊंगा
तो ग्राफ मेरे को नेगेटिव दिखेगा। चलो पॉइंट्स इकट्ठे करते हैं। साइन 0 डिग्री कितना होता है ये बताओ। 0 होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2। 1/2 की वैल्यू कितनी होती है एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो 0.5। ठीक है लिखते चलते हैं थोड़ा। ये हो गया 0, ये हो गया 0.5, मतलब वैल्यू बढ़ा। 0 से 0.5 हो गया, वैल्यू बढ़ा। 45 पे कितना आता है 1/√2, और 1/√2 को कैलकुलेटर में डालोगे तो 0.707 आएगा। मतलब कितना आएगा वो लगभग 0.7 आएगा। और बढ़ गया 60 डिग्री पे कितना आता है √3/2, और √3/2 कैलकुलेटर में डालोगे तो 0.866 आएगा। मतलब लगभग कितना आएगा बोल सकते हैं 0.8 बोल देते हैं, अभी 6 को हटा देते हैं। वैसे 90 डिग्री पे कितना आएगा 1। तो ध्यान से देखोगे ना तो जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहा हूँ 0 से 0.5, 0.7, 0.8 और 1, मतलब वो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो जब मैं वैल्यू बनाना चालू करूंगा तो 0 से 90 डिग्री तक साइन की वैल्यू बढ़ते जाएगी। चलो तो यहाँ x की वैल्यू लिखते हैं हम लोग कितनी, ये हमारा 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45, फिर 60, फिर 90। तो सीधे मैं 90 को लिख रहा हूँ। x की वैल्यू में डिग्री में डालना चाह रहा हूँ क्या, नहीं, हम लोग थोड़े बड़े हो गए, अब हम लोग रेडियन में डालेंगे। किसमें रेडियन। रेडियन मतलब क्या, ये पाई वाले टर्म में डालेंगे। तो जो ये x है वो किस में डाला जाएगा हमारा रेडियन में। तो मैं यहाँ डाल दिया π/2, और 90 डिग्री को ही π/2 बोला जाता है। पता है ना सारे रेडियंस की वैल्यू ये कितनी होती है π/6, ये होता है π/4, ये होता है π/3 और ये होता है π/2। तो सीधे π/2। तो 0 से यहां डालूंगा, यहां लिखा π/6, यहां लिखा π/4, यहां लिखा π/3। 0 पे 0, π/6 पे कितना मिला मेरे को 0.5, ये वाला पॉइंट मिलेगा। फिर मिला कितना 0.7, थोड़ा सा और ऊपर मिलेगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर मिलेगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर मिलेगा। तो जब इसको अच्छे से कर्व प्लॉट करोगे प्रॉपर ग्राफ में देखेंगे ना तो एक अच्छा स्मूथ कर्व मिलता है, ऐसा ऐसा मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, एक प्रॉपर कर्व मिलेगा साइनोसॉइडल। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। हम लोग को तो पूरा अभी तो ये बस यहाँ ट्रेवल किए 90 डिग्री तक, अभी पहुंचना है पूरा यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और उसके बाद हमारा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। चलो आगे का कैसे लिखेंगे ये देखना। यहीं लिखे, हाँ चलो। अब देखो 0 से इसको साफ करता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो 0 से कितना आगे बढ़ा था 30, 15, 15, 30, कितना डिग्री बढ़ा 30 डिग्री, फिर कितना बढ़ा 15 डिग्री, फिर कितना बढ़ा 15 डिग्री, फिर कितना बढ़ा 30 डिग्री। तो वैसे ही वैसे बढ़ते चलते हैं। कितना बढ़ा था सबसे पहले 30, 30 बढ़ा दो 120, 90 में 30 बढ़ा दो, 15 बढ़ा दो 120 में 15 बढ़ाओ, फिर 15 बढ़ा दो, और फिर से 30 बढ़ा दो, 180 तक पहुंच गए। ठीक है, 30 बढ़ाया 15, जो हम लोग को वही 9/10 का जो याद है, 30 बढ़ाऊंगा 15, 15, 30, वैसे ही रिपीट करते चलते हैं। चलो फिर बढ़ाऊंगा 30, फिर बढ़ाऊंगा 15, फिर बढ़ाऊंगा 15, और फिर बढ़ाऊंगा 30, फिर बढ़ाते 30 बढ़ाऊंगा, 15 बढ़ाऊंगा, 15 बढ़ाऊंगा, फिर 30 बढ़ाऊंगा। हाँ कुछ हो गया क्या, 15 यहाँ 30 होगा ना, सॉरी यहाँ 30 बढ़ाया था ना, फिर 30 बढ़ाया 360। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लिए। वैल्यूज कैसे डालेंगे बताओ। साइन का पहले एक तो तुम लोग डायरेक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हो। साइन 120 अगर निकालना चाहे तुम लोग इसके पहले क्लास में निकाले हैं। किसी भी एंगल की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे रैंडमली एक निकाल कर प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 330 निकालना है मेरे को, कितना आएगा आंसर बताओ, कैसे निकालेंगे। हाँ हम जान रहे हैं 360 में से 30 कम है, और 360 के नाम से चेंज नहीं करेंगे, यही वाला लाइन है, तो साइन का तो साइन ही रहेगा। पर कौन से क्वाड्रेंट में माइनस कर रहा हूँ, मतलब फोर्थ, और फोर्थ में साइन कैसा आता है नेगेटिव, तो ये आंसर आएगा -1/2। ठीक है, तो यहां जब जाऊंगा तो कितना डालूंगा -1/2। चलो वैल्यूज डालते हैं, देखना कैसे डालेंगे।
मेरे को पता है कि यहाँ क्या रहेगा पॉजिटिव, यहाँ भी क्या रहेगा पॉजिटिव, तो 180 तक पूरे पॉजिटिव नंबर डालने वाला हूँ। चलो देखो क्या डाला था 1, अब फिर उल्टा करो, इसको डालो √3/2, अब इसको लिखो 1/√2, अब इसको लिखो 1/2, अब इसको लिखो 0। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, 180 पे पहुंच गए, अब फिर उल्टा लिखना स्टार्ट करो। बस अब हम लोग 180 के आगे हैं, तो इस पूरी जगह में आंसर कैसा दिखेगा, नेगेटिव दिखेगा। कैसा दिखेगा, नेगेटिव। वैल्यूज डालते हैं, देखो ये 0 है ना, इसको लिखो पर माइनस डाल के लिखना, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, इसको लिखो, लिख चुका हूं, और इसको लिखो। बिल्कुल ऐसे लिख दिए, पूरे वैल्यूज निकाल भी सकते हैं, बिल्कुल कैसे निकालें और देखें, वही आएगा। बस याद रखना कि पहले दो में पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो नेगेटिव लगा के लिख दिए। अब इसको जब हम लोग प्लॉट करने जाएंगे, ग्राफ बनाने जाएंगे, तो देखना यहां तक हम लोग बनाए अभी, ठीक है, यहां तक। अब 90 से 180 यहां तक जाते हैं, देखो तो जैसे वैल्यू बढ़ता गया था ना, और वैसे ही कम होता जा रहा है। जैसे √3/2 कितना हो गया 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5, फिर 0। अब वो कम होता जाएगा, तो वो जैसे जैसे ऊपर गया वैसे ही वैसे वो क्या होगा, नीचे आएगा। ऐसे ग्राफ बेकार बनता है हमारा वैसा। ऐसा आएगा, ठीक है। आगे देखो, अब 180 से 270 तक एक और 90 डिग्री कवर करते हैं। उसमें क्या है, देखो जैसे ये नंबर बढ़ रहा था वैसे ये भी बढ़ रहा है, दिख रहा है। जैसा ये बढ़ रहा था वैसा ही ये बढ़ रहा है, पर माइनस में, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक्सिस के नीचे होता है, तो बढ़ेगा तो ऐसे ही, पर वो एक्सिस के नीचे। 3π/2 मतलब 270 होता है, ठीक है, तो वहां तक वो बढ़ेगा ऐसा। और उसके बाद 360 मतलब अब नेक्स्ट यहां से लेकर यहां तक 2π तक वो ऊपर जाते जाएगा। देखो यहां पहुंच गया, माइनस हो गया, कितना हो गया -0.8, -0.7, -0.5 और 0। अब वो वापस से 0 की तरफ जाएगा, तो वो ऐसा बनेगा। तो ये होता है हमारे साइन का ग्राफ ऐसा। तो ये ग्राफ हम लोग को याद होना चाहिए। सबसे ऊपर कितना गया है, सबसे ज्यादा ऊंचा कितना गया 1, और सबसे नीचे कितना गया ये -1। तो 1 और -1 के बीच में वो घूमते रहते हैं। अगर और आगे बढ़ूं मैं 500 डिग्री की तरफ जाऊं और आगे, तो यही फिर से रिपीट होगा ऐसा। बिल्कुल अब यही चलता रहेगा। तो ये एक साइकिल है पूरा, इसको कंप्लीट कहां पर हुआ, ये पूरा एक कंप्लीट हुआ 360 डिग्री पर आके अपने आप को कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद वो रिपीट करना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल, तो ये एक बार पॉजिटिव गया और एक बार ये नेगेटिव गया। तो 0 से पाई तक, 0 से पाई मतलब 0 से पाई, ये पूरा 180 डिग्री में उसका आंसर पॉजिटिव है, और 180 से 360 डिग्री ये पूरे में वो आंसर क्या है, नेगेटिव है। तो ये पूरे को बोलते हैं एक साइकिल। तो इसको क्या बोलेंगे, हाफ साइकिल। क्या बोलते हैं, हाफ साइकिल। तो ये एक हाफ साइकिल और ये एक हाफ साइकिल मिलके एक कंप्लीट साइकिल बनता है, ठीक है। साइन का हम लोग को समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक और चीज थोड़ा सा, जैसे अगर कोई साइन 180 डिग्री निकालना चाहेगा तो कैसे निकालेगा, या 270 निकालना चाहेगा या 360 निकालना चाहेगा, तो कैसे निकालेगा। देखो कैसे निकालोगे, जैसे साइन 180 अगर निकालना है हम लोग को, तो इसको ना ऐसे करके निकाल लेना। अभी अभी तो एक फॉर्मूला देखे ना, साइन a + b 90 + 90 करके, तो साइन a cos b cos a साइन b। cos 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा हो गया 0, ये होता है 0, तो ये पूरा हो गया 0, तो आंसर कितना आ गया 0। मतलब साइन 180 का आंसर कितना होता है 0। दिख भी रहा है, देखो साइन 180 का कितना 0। कहाँ दिख रहा है ग्राफ हम लोग को, 0 पर दिख रहा है। समझ आया, बिल्कुल 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग याद रख सकते हैं एक ऐसी बात कि साइन 180 को पाई लिखते हैं ना, 180 को क्या पाई, तो साइन n पाई ना
हमेशा 0 आएगा जब भी n को डालोगे क्या, इंटीजर। तो ठीक है, पाई डाल दो, n के जगह 2 डालो, 2 पाई, 2 पाई पर भी देखो कितना है, 0। तो साइन n के जगह कोई सा भी नंबर डालो इंटीजर, साइन n पाई कितना होता है, 0। ठीक है, तो ये हमारे साइन का ग्राफ है। बिल्कुल एक बार समझ लेना, बहुत अच्छे से पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, अब कॉस के ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, इसके नीचे छोड़ा गया है। अभी एक ग्राफ और देखेंगे साइन का ही, उससे रिलेटेड देखते हैं। पहले कॉस के पे आते हैं। चलो, कॉस हम लोग को पता है कि यहाँ पास पॉजिटिव होता है, यहाँ पास नेगेटिव, यहाँ पास नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो वो 0 से 90 तक पॉजिटिव दिखेगा, और 3π/2 से 2π, मतलब 270 से 360 डिग्री तक वो पॉजिटिव दिखेगा। मतलब अगर इसको ब्रेक कर लू मैं, पाई, क्या पाई, सीधे π/2, पाई, 3π/2, 2π। कैसे लिखता हूँ, बहुत आसान है लिखना। π/2 बढ़ाते जाओ, ये π/2 है, ये 2π/2 है, जिसमें से 2 और 2 कैंसिल कर दिया, ये 3π/2 है, और ये 4π/2 है। 4π/2 मतलब 2π होता है। तो ऐसे बढ़ाते जाओ। ठीक है, तो मेरे को पता है कि जो ग्राफ है ना, पॉजिटिव कहाँ कहाँ पास है, 0 से π/2, मतलब इस जगह पर वो एक्सिस के ऊपर दिखेगा, और ये वाले 3π/2 से 2π, मतलब इस जगह पर वो एक्सिस के ऊपर दिखेगा, बाकी जगह वो एक्सिस के नीचे दिखेगा। चलो पहले टेबल बनाते हैं, पॉइंट्स को जोड़ लेंगे। कॉस के लिए बनाते हैं। ठीक है, कॉस के लिए अपन लिख रहे हैं 0 डिग्री, सीधे 45 क्यों लिख रहा हूँ, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इसके बाद पता है ना क्या करूंगा, कितना बढ़ाया, 0 से 30, 15, 15, 30, वैसे ही 4 बार बढ़ा देता हूँ। ठीक है, फिर 30 बढ़ाऊंगा, 15 बढ़ाऊंगा, 15 बढ़ाऊंगा, इतना दूर दूर लिख रहा हूँ, पार हो जाएगा। छोटा छोटा लिखते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, 30 बढ़ाया, 15 बढ़ाया, 15 बढ़ाया, 30 बढ़ाया, 30 बढ़ाऊंगा, 15 बढ़ाऊंगा, 15 बढ़ाऊंगा, 30 बढ़ाऊंगा, 30 बढ़ाया, 15 बढ़ाया, 15 बढ़ाया, 30 बढ़ाया, पहुंच गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, यहाँ तक पहला क्वाड्रेंट, यहाँ तक हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है, यहाँ तक हमारा तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये कंप्लीट हमारा चौथा क्वाड्रेंट है। वैल्यूज डालते हैं। चलो, 0 पे कितना मिलता है, 1। 30 पे मिलता है √3/2, और √3/2 को 0.866 बोले थे, तो 0.8 लिख दिया। 1/√2 को 0.7 बोला हूँ, 1/2 को 0.5 बोला हूँ, और 90 को बोला हूँ 0। 120 वापस से इसको रिपीट करते हैं। ठीक है, पर मेरे को पता है कि यहां पर पूरा नेगेटिव में आंसर आएगा, यहां पर भी पूरा नेगेटिव है। निकाल के देख लेते हैं, जैसे रैंडमली कोई 225 निकालते हैं। चलो, कॉस 225 अगर मेरे को निकालना है, तो मेरे को पता है कि 180 में 45 ऐड करूंगा तो निकाल लूंगा। 180 प्लस ये पाई होता है ना, 180 प्लस कर रहा हूं, मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट में हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस का आंसर कैसा आता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लगाया। और 180 मतलब ये वाले लाइन का यूज कर रहा हूँ, तो चेंज तो नहीं करूंगा, तो कॉस को कॉस ही रहने दूंगा। तो आएगा कॉस 45, मतलब -1/√2, मतलब -0.7 आएगा। चलो, तो 225 का मैं निकाला हूं -0.7। चलो, अब हम लोग अपने ऑर्डर के हिसाब से लिखते जाते हैं। ठीक है, तो 120 को कैसे लिखूंगा, ये लिखूंगा, पर माइनस डाल के लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, और फिर ये लिखूंगा। ठीक है, 180 अब वापस से रिपीट करते जाता हूँ। 210 ना, कैसे लिखेंगे, ये हो गया 180, उसके बाद लिखूंगा ये
ये 180 ना, उसके बाद लिखूंगा ये, उसके बाद लिखूंगा ये जो लिख चुका हूं, फिर लिखूंगा ये, फिर लिखूंगा ये, फिर लिखूंगा ये, पर इस बार आप पॉजिटिव में लिखूंगा, ठीक है, यहां से फिर लिखूंगा ये, फिर ये, और फिर ये, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे लिख लेंगे सीधे वैल्यूज। अब इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 0 से π/2 तक देखो क्या हो रहा है, 1 से 0.8, 0.7, 0.50 वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है, वैल्यू कम होते जा रहा है, तो ग्राफ नीचे आता जाएगा। 0 डिग्री पे कितना दिखेगा, 1। 0 पे कितना दिखेगा, 1। रेडियन में बनाते हैं, रेडियन में, रेडियन में, ठीक है। तो ये सब हम लोग रेडियन में, मतलब ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा π/6 हो गया, ये हमारा π/4 हो गया, ये π/3, ये π/2। तो 0 से π/2 तक 1 से लेकर 0 जाएगा। 0 पे कितना दिखेगा, 1, और π/2 पे दिखेगा 0, ऐसा आएगा, ठीक है, अच्छे से थोड़ा ऐसा, ठीक है। उसके बाद 90 से 180 तक क्या हो रहा है देखो, 0 से लेकर जा रहा है -1, 0 से -1 मतलब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है -1, ठीक है। -1 बनाते हैं, यहाँ पे पाई पे मिलेगा -1, ये पाई होता है, मिलेगा -1, उसके बाद 3π/2 मतलब 270, उस पर मिलेगा 0। देखो फिर -1 से हो रहा है 0, -1 से होते जा रहा है 0, तो -1 से होते जाएगा 0, और उसके बाद 0 से होते जाएगा 1, 0 से 1, 1 तो यहां पास है, ठीक है। तो ऐसा सेम ग्राफ दिखेगा साइन वाला, सेम ऐसे ही कर्व ये भी बनता है, बस थोड़ा सा वैल्यू आगे बढ़ चुका है, बाद में देखेंगे उसको कि वैल्यू आगे कैसे बढ़ता है। जैसे ये वाले ग्राफ को देखोगे ना, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है ना, ध्यान से देखोगे तो यहां से हो रहा है, ये वाला पोर्शन, यही देखो, ये लाइन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे जा रहा है, इसको आगे बढ़ा दो, वही शिफ्ट हो गया थोड़ा सा आगे, बस, ठीक है। तो ये हमारे cos x का ग्राफ है। तो मैं तो बोलता हूँ ये सारे हमारे कोई काम के नहीं है, इससे अच्छा सीधे ग्राफ याद रखेंगे और उससे हम लोग वैल्यूज देख लेते हैं। जैसे कोई मेरे को पूछ देगा cos पाई कितना होगा, तो पाई पे देखा सीधा कितना है, -1, तो ऐसे सीधे लिख देंगे। तो मैं बोला क्या, cos पाई, cos 180 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ, 90 + 90 करके निकाल लोगे और आंसर आ जाएगा -1। तो cos पाई कितना आ रहा है, -1। तो हम लोग याद रख लेते हैं कि cos n पाई को कितना लिखेंगे, ये होता है -1/n। cos n पाई का मतलब होता है -1/n। अगर यहाँ 2 डालूंगा, n इंटीजर है ना, n बिल्कुल इंटीजर है, फ्रैक्शन नहीं डालना है। अगर यहाँ n को 2 डालूंगा तो cos 2 पाई -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। तो cos 2 पाई का वैल्यू 1 दिख रहा है क्या, ये देखो 2 पाई का वैल्यू कितना दिख रहा है, 1, 2 पाई का वैल्यू 1 दिख रहा है। तो इस तरीके से हम लोग साइन और कॉस का ग्राफ याद रखेंगे। एक बार जल्दी से बनाते हैं कि फास्ट कैसे बनाया जाता है। ये तो हो गया पूरा कि आया कैसे, ये देखें। तो कभी भी हम लोग को साइन का ग्राफ बनाना है, ऐसा लाइन खींचे, ये बना लेना बस। ये हमारा 90 डिग्री है जिसको π/2 बोलते हैं, ये हमारा 180 डिग्री है जिसको पाई बोलते हैं, ये हमारा एक और 90 है जिसको 270 बोलते हैं, और एक हमारा ये एक और पाई है जिसको 360 बोलते हैं। ऊपर वाली वैल्यू 1 होती है, नीचे वाली वैल्यू -1 होती है। तो 0 से π/2 तक बढ़ते जाता है, π/2 से पाई तक कम होता है, पाई से 3π/2 तक और कम होता है, और 3π/2 से 2 पाई तक वो बढ़ते जाता है। तो ये साइन का हो गया। कॉस का ग्राफ अगर हम लोग को बनाना है तो ऐसे बना लेंगे, ऐसे। तो ये होता है 0, ये हमारा होता है π/2, यहाँ पास आता है एक और π/2 मतलब 2π/2 मतलब पाई, यहाँ होता है 3π/2, और ये जो मैक्सिमम होता है हमारा 4π/2 मतलब 2 पाई पे। ऊपर होता है 1 और नीचे होता है -1। ये हमारा cos x का ग्राफ है, ये हमारा sin x का ग्राफ है। तो ये ग्राफ होता है, हम लोग को याद होना चाहिए। चलो अब देखते हैं एक और चीज।
एक और ग्राफ देखते हैं। देखो हम लोग कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, अब ये देखो क्या लिखा हूं, इस बार ध्यान से देखो। x नहीं लिखा हूं, क्या लिखा हूं, 2x। कभी भी ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया ना, यहाँ कितने से मल्टीप्लाई किया हूं, 2 से, तो जो ग्राफ इतना चौड़ा एक साइकिल था ना, वो आधे में एक साइकिल हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया हूं ना, 2 यानी डबल, अगर यहां मैं डबल कर दिया हूं तो उसका जो साइकिल इतना चौड़ा था वो आधे में एक खत्म हो जाएगा। मतलब क्या है, ये पूरा है ना, तो आधा कितना है, इतना, यहां तक आधा है ना, तो यहां तक में उसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, देखना। ऐसा बन जाएगा। ये पूरा एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है, पर कंप्लीट हो गया जल्दी। तो जितने से भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, ग्राफ उतना सिकुड़ जाता है, डिवाइड बाई उतना हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता तो वो 3 टाइम्स सिकुड़ चुका रहता। इसका मतलब और फिल करते हैं। ठीक है, ये तो एक साइकिल हुआ, क्या ये खत्म हो जाएगा, नहीं, ये तो चलते रहेगा, बिल्कुल एंगल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, तो ये और बढ़ेगा। ये देखो कितने साइकिल यहाँ दिख रहे हैं कंप्लीट होते हुए। यहाँ पर जाके एक साइकिल कंप्लीट हो गया, और फिर यहाँ पर जाके एक और साइकिल, तो कितने साइकिल हो गए, 2 साइकिल। मतलब अगर 2 से मल्टीप्लाई किया हूं ना, तो मेरे को 2 साइकिल होता दिख रहा है। अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करता ना, तो इतनी ही जगह में मेरे को 3 साइकिल कंप्लीट होते दिखते हैं। ठीक है, तो बस ये एक याद रखने वाला चीज था, कभी कभी दिख जाता है। वैसे सेम कॉस की कहानी रहेगी। 10 का ग्राफ बनाए। 10 का ग्राफ हमारे फिजिक्स में काम नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। मैथ्स में सीख लेते हैं, वो फिजिक्स लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको नहीं करते। ठीक है, तो इसके बाद वाले कहानी में हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा बनता है, उसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे, उसके बाद सर्कल, इलिप्स, पैराबोला के इक्वेशन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन, तो इतने सारे सबके ग्राफ हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि फिजिक्स में सबके ग्राफ लगातार कहीं ना कहीं हम लोग को दिखते रहेंगे, तो अभी सीख लेते हैं। उसके बाद जो 2 पार्ट बचेगा हमारा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो ऐसे मिला के 13 से 14 क्लास लगते हैं पूरे बेसिक मैथ्स को फिजिक्स के लिए सीखने के लिए। तो 2 हफ्ते की पढ़ाई पूरा मान के चलते हैं, 11वीं के जो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते रहते हैं वो पूरा बेसिक मैथ्स को सीखने में लगा देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, नोट्स बनाना।